गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। कैसे हो बच्चों? गुड। चलो आज हम एक नई चीज सीखेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी हम डेली लाइफ में हर जगह यूज करते हैं। आप कहीं भी जाओगे, आसपास आपको कहीं ना कुछ तो टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको मिल ही जाएगा। वैसे ही मैं आज आपको एक माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर्स सिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि वो होते क्या है और टेक्नोलॉजी में वो सेंसर्स के साथ आप कैसे यूज कर सकते हो। मॉल में गए हो तो आपने देखा होगा कि जैसे आप एंटर करते हो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसका नाम है रास्पबेरी पाई। इस रास्पबेरी पाई के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ पिंस लगे हुए हैं। इस पिंस में हम सेंसर्स अटैच करते हैं। सेंसर सोच रहे होंगे सेंसर क्या है? आप जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सेंसर्स हैं। आईज एक सेंसर है जो देख सकता है, ईयर एक सेंसर है जो सुन सकता है, और कौन से सेंसर है? टंग सेंसर है जो टेस्ट कर सकता है, नोज स्मेल कर सकता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेंसर्स होते हैं। एक सेंसर होता है जो डिस्टेंस नापता है, उस सेंसर का नाम होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। ऐसे बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई कुछ पूछना चाहता है? यस सर। बोलो। सर टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? ओह एंड सर आई वांट टू ऐड कि जैसे अथॉरिटीज हमारी मदद करती हैं टेक्नोलॉजी से, तो क्या हम अथॉरिटीज की मदद कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो दोनों का एक एक करके आंसर देता हूँ। पहले इसने पूछा कि इंपॉर्टेंस क्या है। आप जब घर से स्कूल आते हो, बस आप इतना सोचो कि आसपास सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के बारे में बस एक आइडिया निकालो, सॉल्यूशन निकालो और वो बाद में इंप्लीमेंट कर दो। अगला आपका क्वेश्चन कि क्या हम अथॉरिटीज की मदद कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं। जो आप लोग बना रहे हो, जो आपने इन्वेंशन करा है, वो बस हमें अथॉरिटीज को जाके देना है। कितना यूजफुल है। और इस चीज के लिए तो हम एटीएल लैब का यूज कर सकते हैं कि हमने जो बनाया, जो हमने सोचा, उसको इंप्लीमेंट करा और आके हमने अपने डिवाइसेस, सेंसर्स वगैरह यूज करके हमने बना दिया और बाद में हमने अथॉरिटीज को जाके दिया, उनकी हमने मदद कर दी। क्या हम ये चीज कर नहीं सकते? आप लोग कर नहीं सकते हैं? अच्छा ये बताओ कि आज जब आप घर जाओगे तो कौन अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को सोचेगा और उसके बारे में एक सॉल्यूशन निकालेगा? बताओ कौन कौन? गुड। अरे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स था। चलो अभी किसी ने कुछ सोचा कि क्या हम बना सकते हैं? कोई ऐसा बच्चा जो बोलना चाहेगा कि हमने अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? श्रुति, लगता है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपका इन्वेंशन रेडी लगता है बोलना। सर अथॉरिटीज का तो कुछ पता नहीं, लेकिन मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ जिससे मेरी और इन सबकी हेल्प हो जाए। अच्छा कैसे? सर मैं कोई ऐसा गैजेट चाहती हूँ जिससे टक दबाओ तो क्लास वर्क हो जाए और फिर टक दबाओ तो होमवर्क हो जाए। सर मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ जिससे टक दबाओ तो रिपोर्ट कार्ड पे मम्मी पापा के साइन ऑटोमेटिकली हो जाए और फिर टक दबाओ तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मम्मी पापा जैसा ऑटोमेटिकली रिपोर्ट आ जाए। और मेरा मन करता है कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाऊं जो टक करके तुम्हें बिठा दे। बैठो। कोई और बच्चा जो इन्वेंशन शेयर करना चाहता है? आएगा सर। हाँ बोलो आदित्य। सर तो जैसे कि जो पैरालाइज लोग होते हैं उनका पूरा बॉडी जो होता है वो पैरालाइज होता है, लेकिन उनका जो ब्रेन है वो तब भी कॉन्शियस होता है, उसके अंदर तब भी न्यूरॉन एक्टिविटीज चल रही होती हैं। तो हम लोग ईईजी सेंसर्स का यूज कर सकते हैं जो ब्रेन का न्यूरॉन एक्टिविटी लेता है। फिर हम उस न्यूरॉन एक्टिविटी को लेंगे और रास्पबेरी पाई के अंदर सेंड करेंगे। फिर रास्पबेरी पाई L298 मोटर ड्राइवर्स को भेजेगा सिग्नल्स की मोटर ड्राइव करना और जो व्हीलचेयर है वो मूव करेगा। फिर हम लोग एक ऐसी गॉगल्स बनाएंगे जो उनके आई ब्लिंक को सेंस करेगा और मोरिस कोड के थ्रू वो आर्डिनो में भेजेगा फिर उस डेटा को, फिर आर्डिनो से कन्वर्ट करेगा और रास्पबेरी पाई के अंदर भेजेगा। फिर रास्पबेरी पाई अपने मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज को यूज करके उसे कन्वर्ट करेगा वॉइस में। और सर ये ज्यादा महंगा नहीं होगा। और जैसे कि एटीएल ने मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं तो मैं इन रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज करूंगा और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को प्रोवाइड करूंगा।
बैठो बेटा। सर जैसे हम सब अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि आसपास बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं सर, पार्किंग की किसी को जगह नहीं मिलती सर, घर के नीचे कोई और गाड़ी लगा जाता है। तो सर मैं चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसा बनाएं कि जो कार्स और मोटर व्हीकल्स हैं वो अपनी जगह खुद ही डिसाइड कर ले कि उनको कहाँ मतलब जाना है, कैसे अपनी चीज पार्क करनी है। सर बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि जो कार्स के साथ जो टायर्स होते हैं हम उनमें कोई ऐसे सेंसर्स फिट करें कि वो खुद डिटेक्ट करें अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो वो खुद ही अपना मतलब साइड होके खुद पार्क हो जाए, कुछ ऐसा यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम सोचते हैं ना, कुछ ऐसा करते हैं कि बाहर चल के घूमते, कुछ ऐसा करते हैं कि नाइट ड्राइव में चलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो ये जो चीज है ना, वो सोचो और ज्यादा रिसर्च करो, अपने अब इस आइडिया को लिखो और बाद में इसमें घर पे जाके इंटरनेट में सर्च करो कि ये जो कुछ ऐसा है वो बनाने के लिए हमें कैसा कुछ करना होगा, ये जरूर सोचो। सर आजकल हम देखते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा गार्बेज फैल रहा है, जिससे हमारी सराउंडिंग ना सिर्फ डर्टी होती है बल्कि वहाँ पे डिसीजेज भी बहुत सारे फैलते हैं। तो हम एक ऐसी वैन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम गूगल मैप्स का डेटा फीड करेंगे और फिर वो वैन ऑटोमेटिकली हर घर पे जाएगी, उनका गार्बेज कलेक्ट करेगी, ना सिर्फ घर से बल्कि वो स्ट्रीट्स पे जहाँ पे गार्बेज पड़ा होता है या फिर जो गार्बेज डिकम्पोज नहीं हो पाता उसको भी वो कलेक्ट करेगी और फिर गूगल मैप्स के थ्रू ही वो एक ऐसी जगह ढूंढेगी जहाँ पे जो लैंड बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हुआ और एम्प्टी है, वहां पे जाके वो सारा गार्बेज एक साथ डिकम्पोज कर देगी, जिससे कि सराउंडिंग्स हमारी काफी नीट हो जाएगी, वहां पे डिसीजेज की प्रॉब्लम्स भी कम हो सकेगी। बहुत ही अच्छी बात बताई है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमने बहुत अच्छा डिस्कशन करा आज हमने। एक बच्चे ने न्यूरल के साथ हम कैसे व्हील चेयर पैरालाइज पर्सन के साथ बना सकते हैं वो बताया, उसने बताया, संयम ने बताया कि हम कैसे पार्किंग सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, ये बता रहे हमारे यहाँ पर कैसे हम गार्बेज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पता क्या चल रहा है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी अगर मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई और चीज हो ही नहीं सकती। तो हमने ये बहुत बड़ी चीज सीखी है और इसके साथ मैं चाहूंगा कि जब आप घर जाओगे ये याद रखना कि मैंने क्या काम दिया था कि घर जाते टाइम सोचना और बाद में अगले दिन आकर हमें आइडिया का सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलो जा सकते हो बेटा, बाय। आयुष, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बैठे हो? बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हें मैं, जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम ध्यान से सुन नहीं रहे मेरी बातों को। क्या हो गया? कुछ दिमाग में चल रहा है? देखो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मुझसे शेयर कर सकते हो, बताओ क्या दिमाग में चल रहा है? सर मैं आपकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था टेक्नोलॉजी को लेकर। देन ऐसे क्यों बैठे हो? सर कुछ ऐसा इन्वेंट नहीं हो सकता जिससे ह्यूमंस के माइंड को कंट्रोल किया जाए? ह्यूमन के माइंड को? अच्छा, दिमाग में क्या चल रहा है बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर मैं कुछ गलत करना नहीं चाहता, ना ही कुछ इलीगल करना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं लोगों की जान बचा सकूं। ओके गुड, अच्छी बात है। बताओ क्या क्या दिमाग में चल रहा है? सर मैं हर रोज वॉक करके स्कूल आता हूँ। मैं हर रोज देखता हूँ शायद ही कोई रेड लाइट पे ऐसी एक गाड़ी हो जो जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ी हो। और ये तो कुछ भी नहीं, 2 दिन पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल आ रहा था। मैंने तो रोड क्रॉस कर ली थी पर मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे। ट्रैफिक को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को देखा ही नहीं और उनकी जान इतनी मुश्किल से बची। हम सोच भी नहीं सकते थे कि 2 दिन पहले उनके साथ क्या हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो तुम्हारे दिमाग में उस टाइम कुछ आया? सर आदित्य ने कहा था कि हम व्हील चेयर बनाएंगे जिससे लोगों की मदद होए, और आर्यन ने कहा था कि हम गार्बेज कलेक्ट करने वाली मशीन बनाएंगे। पर क्या हम ऐसा कुछ नहीं बना सकते जिससे लोगों की जान बच सके? क्यों नहीं बना सकते? बहुत ही अच्छा सोच रहे हो। हम हर साल एग्जामिनेशन देते हैं, सीबीएसई हमारे सिलेबस को अपग्रेड करती है और गवर्नमेंट ने सारे स्कूल्स में एटीएल लैब बनवा दिए हैं। क्या हम एग्जामिनेशन देके लोगों की जान नहीं बचा सकते? आयुष तुम कितनी अच्छी बात कर रहे हो। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू। सर आपने ही कहा था अगर टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी को मिला दे तो इससे बड़ी तो कोई और बात ही नहीं होती। आयुष आज मुझे बीइंग ए टीचर खुद को गर्व हो रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। सर मुझे आपकी मदद चाहिए। बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ इसमें? सर आपके पास कोई खराब फोन पड़ा है?
फ़ोन हाँ है, क्यों नहीं है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसमें कि उसका बस स्पीकर काम नहीं करता, बाकी सब तो बैटरी तो ठीक है, बस स्पीकर काम नहीं करता। चलेगा? ठीक है, तो मैं भी देता हूँ। ये वाला फोन है, चलेगा ना? देख लेना, मेरे हिसाब से तो बस स्पीकर ही खराब है, बट कैमरा वगैरह तो चलता ही होगा। एक बार चार्ज करके घर पे आके करके देख लेना। चलिएगा सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो लेट हो रहे हैं, चलते हैं। मैं भी अपना बैग उठाऊं, फोन उठाऊं, तुम भी चलो, अगली क्लास में लेट हो रहे हैं, मेरे को भी जाना है। चलो 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 चलो। है ना उसको आप एक दो आप लगाओगे। ठीक है, हो गया मजबूत। चलो ये लास्ट वन बस। जो पैरों में चाहिए वो इतने बड़े बड़े आप 4-5 कटिंग करके दो। यहाँ से ठीक है, चलो इसको एक बार देख लेते हैं कैसा हुआ फाइनल। ठीक है, बताओ। सर बस यही चाहिए था, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अरे ठीक है, कुछ पेपर, कुछ सीजर, टेप, लकड़ियां, और उसके पास तो मोबाइल भी था। क्या करेगा इन सब चीजों का? क्या करना है? चलो जो करेगा वही करेगा, हमें तो काम बहुत है। एनुअल डे का पूरा काम बचा हुआ है, चलो लिखवाते हैं उसको जल्दी से। ये लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे रुकते क्यों नहीं है? कुछ करना पड़ेगा। ओ सर, हाँ बोलो। फोन तो रह गया। फोन क्या करना है? सर इसके पीछे लगाना है यहाँ पे। अच्छा, इसमें कोई काम है क्या? मैकेनिज्म है? सर शूट करना है। अच्छा चलो मैं लगा देता हूँ। यहीं पे चाहिए? यस सर। चलो अब हो गया काम पूरा? यस सर। ठीक है चलो। अच्छा, ये था तुम्हारा इन्वेंशन? ये फोन तुमने पीछे लगा दिया? जब ह्यूमैनिटी और टेक्नोलॉजी मिली तो देखो ये सारी गाड़ियां ज़ीब्रा लाइन के पीछे खड़ी है। आप सब भी सोच रहे होंगे कि वो गाड़ियां जो अब तक इस जेब्रा लाइन को क्रॉस करती जा रही हैं, अचानक से कैसे एकाएक डिसिप्लिन से जेब्रा क्रॉसिंग से ठीक पहले आकर रुक रही हैं। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर ऐसे और सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर गेम खेलकर ये बच्चा भी अपना समय गुजार सकता था। फिर क्यों अपने स्कूल के आर्ट टीचर के पास गया, पूरी लगन और पूरी उत्साह के साथ कुछ कर दिखाने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए, अपने सपनों को हकीकत में बदलने को देखता रहा।
जिंदगी में कहाँ किसी के पास अपने अलावा सोचने का वक्त है, जब वक्त की ऑलरेडी ही इतनी शॉर्टेज हो। लोगों के बैंक में बैंक बैलेंस तो बहुत है, लेकिन जब उनसे समय के बारे में पूछा जाए तो हर कोई अपने आप को उस मामले में बैंकरप्ट समझता है और बोल देते हैं, सॉरी यार, मेरे पास तो समय ही नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे यहाँ खुद ज़ेब्रा साहब भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर आकर खड़े हो जाए ना, तब भी हम गाड़ी वाले उसे उड़ा कर चले जाएंगे। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। एक तस्वीर, कुछ कागज, कुछ रंग, कुछ लकड़ियों की पट्टी की सहायता से दृढ़ निश्चय के साथ एक बेजान सा पुतला किस प्रकार लोगों के जहन में यह सोच डाल रहा है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। आखिर क्यों 7th क्लास का एक छोटा सा बच्चा यूं ही अपनी क्लास से निकलकर रेड लाइट पर दुनिया से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है? माना सब जगह पुलिस ऑफिसर नहीं होते, माना सब जगह ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, माना सब जगह उनके लगाए कैमरे नहीं होते, लेकिन आप और हम तो होते हैं। एक बार कोशिश करके तो देखिए, अच्छा लगेगा। घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल और फिर स्कूल से घर। दिन ब दिन किताबों की नॉलेज बढ़ती रहती, पर ये कौन सी नॉलेज का असर था? ये कौन सी किताब का असर था? ये किसके मार्गदर्शन का असर था? और ये किसकी जद्दोजहद का असर था कि जो सोचा वो करके दिखाया, और जो कर दिखाया उसे दूसरों के लिए एक मिसाल बना दी। आज इसके पीछे कुछ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे और 90 सेकंड के ट्रैफिक पर तकरीबन 100 गाड़ियां सिग्नल पर रुकी, और जब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों का चालान कट रहा था तब एक आवाज बाहर आई, आपको नहीं पता मेरे पापा कौन है। ये बात सुनी तो सुनी, पर हंसी तब आई जब उन ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल ने कहा, देख बेटा, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नाता तो नहीं है और ना ही मैं तेरे दूर के चाचा या फूफा को जानता हूं, पर एक बात तो पक्का है, तेरे पापा डॉक्टर तो नहीं होंगे। आप सब भी सोच रहे होंगे कि हमने आपसे कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ लिए, तो चलिए जाते जाते बस एक और सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। जब तक ये लड़का एक ट्रैफिक पुलिस के साथ नहीं खड़ा था, तब तक ये गाड़ियां सर रोड को क्रॉस करती ही जा रही थी, तो फिर ये गाड़ियां क्यों रुकने लगी? क्या एक ट्रैफिक पुलिस वाले को देखकर उन्हें डर लगने लगा, या एक ट्रैफिक पुलिस की आंखों पर मोबाइल फोन का वो कैमरा जो सब रिकॉर्ड कर रहा था, और कहीं ये रिकॉर्डिंग उनके घर ना पहुंच जाए और 2000 का चालान न कटवाना पड़े? क्या कुछ पैसों की वजह से ये गाड़ियां रुक गई, या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनके दिलों दिमाग से एक आवाज आई कि कुछ ही सेंटीमीटर की तो बात है, अगर हम रुक गए तो शायद मेरे घर पे कोई इंतजार कर रहा होगा, या वो चंद सेंटीमीटर की लाइन क्रॉस कर गए तो शायद सामने वाले के यहाँ कोई इंतजार कर रहा होगा। और इस जरा सी बेवकूफी की वजह से या तो मेरे यहाँ या तो उनके यहाँ कोई ना कोई जिंदगी भर इंतजार करता रह जाएगा। सवाल हमारे, जवाब आपका, थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज मैंने अपनी तरफ से शुरुआत करी है, अब आप करके देखिए। टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी को मिलाकर तो देखिए, सोच भले वही रहे, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी में मंजिल पर पहुंचने के रास्तों में रुकावटें बहुत हैं, जिंदगी में मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्तों में रुकावटें बहुत हैं। अभी हमारे ऊपर तय करता है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं या उन रुकावटों पर कहीं खो जाते हैं।
आयुष ने तो अपना सपना पूरा कर लिया, और इस सपने को पूरा करने के लिए उन तमाम टेक्स्ट बुक्स को शुक्रिया, उन तमाम टीचर्स को शुक्रिया, उसके माता पिता को शुक्रिया, जिन्होंने हर कदम पर उसकी हौसला अफजाई की और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन दिया। और इन सब के साथ साथ शायद ही इस मंच से बड़ा और कोई मंच हो सकता है भारत सरकार और सीबीएसई को सलाम करने के लिए, क्योंकि जिस प्लानिंग से, जिस जद्दोजहद से इन्होंने ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पिछले 1 साल के मुश्किल वक्त में चंद सेकंड के लिए भी बच्चों के एजुकेशन को रुकने नहीं दिया और रास्ता ऐसा दिखाया कि हर घर को ही एक स्कूल बना दिया और हर एक टीचर को वर्चुअल एजुकेशन एक्सपर्ट बना दिया। एक बार फिर से हम सबकी तरफ से आपका बहुत 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 शुक्रिया। और कहते हैं ना कि वक्त को बदलने में भी वक्त लगता है, और शायद अब कुछ चंद लम्हों का ही इंतजार रह गया है जब वो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने बड़े बड़े सपनों के साथ लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, स्कूल बैग और पेंसिल पेन लेकर दौड़ते हुए स्कूल के अंदर आएंगे और अपनी अपनी क्लास टीचर को कहेंगे गुड मॉर्निंग मैम। और तब फिर से इस लॉकडाउन में टीचर्स की तमाम मेहनत के बाद एक बार फिर से मुस्कुराएगा इंडिया, एक बार फिर से मुस्कुराएगा इंडिया। और ये थी डीएवी पुष्पांजलि स्कूल की ड्रामेटिक सोसाइटी आगाज की एक छोटी सी प्रस्तुति। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया। जय 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 हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया।